कैसे हैं आप सब लोग। तो ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे उसी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज की वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमाप क्या होगी। अर्धवृत्त कह रहे हैं वो, आधा वृत्त, यानी इस तरह से, पूरा नहीं है, ये इसका व्यास है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है उन्होंने, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का हमें पता है फॉर्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये सबको पता होगा। तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे का ये है, आधे का क्या होगा, इसका आधा कर दो, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। बात सही है, ठीक। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो उन्होंने दे रखा है, इसकी जब मैं क्या लिख दूंगा, 77। अब पाई की वैल्यू रख दो, यहाँ पाई की वैल्यू 22/7। आर तो हमें पता ही नहीं है ना, तो आर स्क्वायर के बाद आर स्क्वायर रखो ऐसे ही, और नीचे अभी 2 है अभी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब देखो 2 से कट गया ये 11 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो 11 आर स्क्वायर का 1 से करेंगे, तो 11 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अरे इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया 1 से, इज इक्वल टू, सॉरी 77, 77 गुणा 7। कभी कभी दिमाग इधर उधर सोचने लग जाता है, ठीक है ना। देखो 11 आर स्क्वायर का 1 से करेंगे 11 स्क्वायर ही आएगा, और 7 का गुणा कैसे किया मैंने, इससे 77 से, ठीक है। और तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे हम क्या होगा, 77 इंटू 7 अपॉन 11, नीचे आ जाएगा 11 7 77, 7 गुणा 7 यानी 49, 49, यानी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 49 का, ठीक है ना। तो कितना आ गया 7, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई, 7 आ गई सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करते हैं परिमाप की। परिमाप का मतलब होता है इसकी बाउंड्री, यानी यहाँ से हम चलें यहाँ तक, एंड ये ये पूरी दूरी हमारी क्या होगी, परिमाप। तो देखो परिमाप क्या है, देखो पूरे वृत्त की हम परिमाप जानते हैं, उसका सर्कमफ्रेंस है परिधि, और ये है हमारा आधा, तो ये तो इसका कर देंगे। देखो परिधि इसकी क्या, परिमाप क्या हो जाएगी, 2πr होता है पूरे वृत्त की परिमाप, वो परिधि, और ये हमारा क्या आधा है, तो आधा कर दिया मैंने, ठीक है। ये तो आ गई ये वाली लंबाई, ठीक। अब ये भी तो है, ये क्या है, हमारा व्यास है, व्यास का मतलब डायमीटर, इसे और जोड़ देंगे, 2 से 2 काट दो, तो इसकी वैल्यू 22/7 रखो, और रेडियस आपने निकाल ली अभी अभी। और डायमीटर क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दूना होता है व्यास, त्रिज्या हमारी कितनी, 7, 7 का दूना कितना हो गया, 14। बात समझ में आ गई, 7 से 7 काट दिया हमने। अब क्या करना है, बस 22 को 14 से प्लस करना है, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 सेंटीमीटर इसकी परिमाप आ गई। बात समझ में आ गई ना। आगे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक पहिया 4000 चक्कर लगाकर 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। देखो 4000 चक्कर में चली दूरी कितनी दे रहे हैं वो, 60 किलोमीटर है ना। किलोमीटर को मीटर में बदल लो, 1000 गुणा कर दो, ये काय में चेंज हो गई हमारी मीटर में, यानी 4000 चक्कर में चलता है इतना मीटर दूरी। तो एक चक्कर में कितना चलेगा, एक चक्कर में चली दूरी 4000 का भाग दे देंगे इसमें, 60 गुणा 1000 बटे 4000,
3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो 15 बार ये कट गया, 15 मीटर। यानी एक चक्कर में वो कितना जा रहा है पहिया, 15 मीटर जा रहा है। ये बात समझ में आ गई। और कभी भी याद रखना, एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है पहिया, जैसे उसकी ये परिधि है ना, वह जितनी बड़ी परिधि होगी एक चक्कर में उतनी दूरी तो तय करेगा जमीन पे, ठीक है ना। तो जो एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होती है, उसकी परिधि के बराबर, यानी सर्कमफ्रेंस के बराबर होती है। तो ये क्या है, सर्कमफ्रेंस निकल आया मेरा। और परिधि यानी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है ना। तो परिधि आ गई मेरी 15, ये तो परिधि है ना, एक चक्कर में चली गई दूरी, 2π 22/7, ठीक है। रेडियस तो हमें निकालनी है, ये तो पूछ रहे हैं पहिए की त्रिज्या क्या है। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और क्या करें, 22 दूनी 44 आर, यानी 44 इंटू आर इक्वल टू 15 गुणा 7, देन आर इज इक्वल टू 15 गुणा 7 बटे 44, 15 7 105 बटे 44, 44 से डिवाइड मार दो इसमें, सही है ना। तो ये आएगा आपका 2.38 मीटर। आ गई मेरी त्रिज्या, यही तो कह रहे हैं वो, त्रिज्या आपकी पहिए की आ गई 2.38 मीटर। यही आपका आंसर दे रखा है बुक में, सही है ना। ध्यान देते रहो, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग से स्लिप हो जाते हैं, कि फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है ना। अब करते हैं अगला प्रश्न। देखो, अगला प्रश्न कह रहे हैं ये 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में से एक त्रिज्यखंड काटा गया है। यदि त्रिज्यखंड का कोण 150 डिग्री हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे ये सर्कल है आपका, सही है ना, और ये इसका केंद्र है O। इस तरह से हम इतना एरिया काट लें इसमें से, ये वाला हम निकाल लें। ये हमारा क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि त्रिज्याओं के द्वारा काटा हुआ टुकड़ा है। ये देखो मेरी क्या है, त्रिज्या ही तो है, ये मेरी क्या है, त्रिज्या ही तो है। तो दो त्रिज्या मिलकर ये काट रही हैं, इस टुकड़े को बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्याओं के द्वारा काटा हुआ टुकड़ा त्रिज्यखंड कहलाता है, सही है। अब इसका व्यास क्या दे रखा है, देखो इसका व्यास दे रखा है, व्यास का मतलब डायमीटर, ये दे रखा है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी होती है, त्रिज्या तो सभी जानते हैं व्यास की आधी होती है डायमीटर की। तो 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर की आ गई इसकी त्रिज्या आ गई। और त्रिज्यखंड का कोण, यानी ये जो कोण बना रहा है ना सेंटर पे, ये होता है त्रिज्यखंड का कोण, याद रखना, ठीक है ना। बात समझ रहे मेरी चीज को। तो ये हम थीटा मानते हैं, इसका फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360, ये होता है जी, सही है ना। इसको याद रखना हमेशा। आप सारी वैल्यू रख दो, क्षेत्रफल अपने आप निकल आएगा, कैलकुलेट करना है बस आपको। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, r², r का मतलब रेडियस 21 दे रखी है, यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो 21 को 2 बार लिखते हैं ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार ही तो होता है। थीटा यानी कोण, त्रिज्यखंड का कोण कितना है हमारा 150, देखो 150 ही तो है, 150 ले लो यहाँ पे, अपॉन 360, बस कैलकुलेशन करते मरना है, इसको छुट्टी करेंगे इसकी। देखो 7 × 21, 3 बार कटा, 0 से 0 काटो, 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार कट गया, 3 चौक 12 और 5 15 और 2 दूनी 4 और 2 से कट गया 11 बार, समझ गए। तो क्या क्या रह जाता है, 11, एक 21 रह गया है और एक 5 रह गया है, इधर नीचे क्या रह गया है, 2 रह गया है, ठीक है। अब इसको बस कैलकुलेट करना है। तो देखो 11 गुणा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105/2, इसका मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 11 55,
अपॉन 2 से डिवाइड कर दो इसको, ये आएगा 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कैलकुलेशन तो आप कर लिया करो, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो समय लगेगा, वीडियो हो जाएगी बड़ी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा त्रिज्यखंड का, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, एक वृत्त है, ठीक है, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे बना दो। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 13 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है इसकी, 13 सेंटीमीटर। वृत्त में एक जीवा केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। जीवा यानी कोण, ये आपका सेंटर है ओ, और इससे कितना दूर है, ये हमारी एक जीवा है यानी कोण कहते हैं इसको, ये हमारी कोण कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये हमारी क्या त्रिज्या है, ये त्रिज्या तो है, केंद्र से परिधि तक कोई भी हम लाइन खींचेंगे वो त्रिज्या तो बनेगी, ये भी त्रिज्या है आपकी। ये आपकी दे रखी है कितनी, 13। तो पूछ रहे हैं इस जीवा की लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ कोण, यानी जीवा हमारी यहाँ से यहाँ तक है, ए से लेके बी तक, यानी हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। बात समझ में आ गई। और एक बात याद रखना हमेशा, किसी भी जीवा पर केंद्र से जब कोई लंब डाला जाता है ना, तो ये लंब जो है इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी ये इक्वल टू ये, ठीक है ना। इसे सी मान लो। तो हमारी जो जीवा है ए बी, वो क्या है, ए सी प्लस बी सी। भाई ए सी प्लस बी सी को करके ही तो हम करेंगे ए बी, तभी तो पूरी होगी। अब चूंकि हमारा ए सी इक्वल टू क्या है, ए बी है, ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। मैंने बताया ना, कोई भी केंद्र से लंब डालते हैं जीवा पे तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो ए सी बराबर क्या होगा, बी सी हो गया मेरा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, जब लंब डलता है तो 90 का बनेगा, तो इस त्रिभुज में लें, त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी, ये आपका 90 का है, तो ये हो गया आपका कर्ण यानी हाइपोटेनियस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर लंब। हमें ए सी निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, सही है ना। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं। कर्ण का वर्ग यानी ए ओ, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब यानी ओ सी का स्क्वायर, प्लस आधार है आपका ए सी का स्क्वायर, ए ओ आपका 13 का स्क्वायर, ओ सी आपका 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर, ए सी आपको पता करना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 गुणा 13 169, 169, सही है ना। इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और ए सी स्क्वायर। अब 25 को मैं इधर लाऊंगा माइनस का हो जाएगा ना, 25 का साइन चेंज हो गया इसका, इधर है ए सी स्क्वायर, तो इसमें से घटाएंगे 144 आता है, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। देन ए सी इज इक्वल टू क्या हुआ, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, स्क्वायर हटाओगे तो तुम, सही है। इसका क्या रहता है 12, तो हमारी ए सी कितनी आ गई, 12 आ गई, यानी ये मेरी 12 आ गई। और ए सी और बी सी कैसी है, बराबर है, मैंने बताया ना बराबर है। अगर 12 का टुकड़ा ये है तो 12 का ये हो जाएगा, तो ए बी की लंबाई कितनी होगी, 12 प्लस 12 24 हो गई, सही है ना। तो आप लिख दो ए बी यानी लेंथ ऑफ कोड हमारी क्या है, ए सी प्लस बी सी। ए सी आपकी 12 आई है और बी सी भी 12 होगी, क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये होगी आपकी 24 सेंटीमीटर। ये आपकी लेंथ ऑफ कोड यानी जीवा की लंबाई आ गई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपकी में। एक और कर लेते हैं जल्दी से। देखिएगा, इसमें कहा गया एक वृत्ताकार पार्क है, लो जी वृत्ताकार पार्क बन गया, ठीक, जिसका व्यास 210 है, जिसका व्यास कितना है 210, यानी ये वाला व्यास 210 है, लिखते जाओ यहाँ पे अलग से, व्यास दे रखा है इसका 210 मीटर, मीटर में मामला। इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पथ है, पथ यानी रास्ता, इसके चारों ओर
ये जो चौड़ाई है रास्ते की कितनी है, 5 मीटर है हर जगह। ये यानी ये चौड़ाई है ना रास्ते की, ये हर जगह क्या है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है। तो पथ का क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात करो। अब कैसे ज्ञात करें बताओ। देखो, ये तो हो गई अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, इसका अगर आधा कर दूंगा मैं, और इसमें 5, ये वाली 5 मीटर जोड़ दूंगा तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। यानी बाहर वाले एरिया में से अंदर वाले वृत्त का एरिया में घटा दूंगा तो किसका एरिया आ जाएगा, पाथ का। समझ गए। तो हमारे जो पथ का जो क्षेत्रफल है, आप कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ। पथ का क्षेत्रफल बराबर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, बाहर वाले का, ठीक है ना, माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अब बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हमें रेडियस चाहिए दोनों की, तो देखो बाहर की रेडियस हमने मान ली r1। अब एक बात बताओ, डायमीटर दे रखा है इसका 210, तो ये वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो त्रिज्या निकाल देंगे, 210 का आधा कर देंगे ना, तो देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 105। सही है ना। तो ये तो हो गई अंदर की, हो गई 105। ठीक, इसे मान लो R1 बाहर की कितनी हो जाएगी, चलो बाहर की देखते हैं पहले। 105 तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है चौड़ा, 5 और है, तो बाहर की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 105 प्लस 5 कितनी हो गई, 110 मीटर बाहर की त्रिज्या, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी O से लेके A तक। ठीक है ना, यानी ये अंदर की त्रिज्या प्लस उसकी चौड़ाई, और R2 मान लो भीतरी वाले अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, इसकी तो हमें पता है कि नहीं है, 105 है। सही है ना। अब इसमें रख दो सारी चीजें, तो पथ का क्षेत्रफल बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई R1 स्क्वायर, बाकी त्रिज्या R1 मानी है ना मैंने, माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो तो यहाँ क्या रह जाएगा, R1 स्क्वायर, और ये हो गया R2 स्क्वायर। पाई के पदों में निकलवा रहा है, इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, आपको ध्यान रखना है ना। तो पाई को ऐसे ही रखो। R1 आपका कितना है, 110 का स्क्वायर, माइनस R2 है आपका 105। बस कैलकुलेशन करनी है आपको, क्वेश्चन आपके हाथ में है बिल्कुल। सही है ना। तो देखो पाई तो ऐसे रखो, 11 का होता है 121 स्क्वायर कर रहा हूँ है ना, 0 0 2 जीरो आ जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा इसका कर दो, इसका 110 25 स्क्वायर करना जानते हो ना, 105 का गुणा 105 में कर दोगे तो ये मिल जाएगा, 110 का गुणा 110 में करोगे तो ये मिल जाएगा, इसमें से माइनस कर दो इसको, ठीक है ना। तो माइनस कर दिया हमने इसमें, तो ये आता है 1075। सही है। अब ऐसे लगा देना 1075, पाई की वैल्यू में ही रखना है, पाई का ध्यान नहीं रखना हमको, क्यों ने बोला है पाई के पदों में, पाई मीटर स्क्वायर, ये आपके पथ का क्षेत्रफल आ गया। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा, और भगवान से दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन सभी का एसएससी में हो जाए, लेकिन होगा तभी जब आप मेहनत करोगे। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी बॉस, बिना मेहनत के तो कुछ होता ही नहीं है। इन क्वेश्चनों को दोबारा करके देखा करो आप लोग, सच बता रहा हूँ, अगर आपने बिना देखे दोबारा किया तो पक्का आपके क्वेश्चन आपको मतलब ये कभी भूल नहीं पाओगे इसको। जैसा भी हूँ, जिस लायक हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट किया करो प्लीज़। थैंक यू।